यहाँ आखा दूर दूर कोता आई रही अलग अलग गाँव कोता भी आई रही सब दूर कोता आई सभी साथी काजे जिंदाबाद। जय आदिवासी, आपकी जय। ये यहाँ पर जोत्रापुन बस रहा, ये यहाँ का जो पढ़ा लिखा वर्ग है जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने कि यहाँ पे जो बैठे हैं ये लोग ऐसे मामूली लोग नहीं है। यहाँ पे जो बैठे हैं इन लोगों का योगदान मनरेगा जो बना है योजना उसको बनाने में भी योगदान है, राइट टू एजुकेशन उसमें भी योगदान है, राइट टू इंफॉर्मेशन उसमें भी योगदान है, तमाम कानून जो बने हैं तमाम योजनाएं जो बनी है उसमें योगदान रहा है। जैसे हमारे बीच में आदरणीय गजानन दादा, तो ये लोग कानून को जानने वाले लोग बैठे हैं और यहाँ जोत्रापुन ये ऐसे बैठे हैं तो इनको कोई अनपढ़ समझेंगे कि ये कुछ नहीं जानते हैं, कानून को नहीं जानते हैं। लेकिन इस यहाँ पे बैठे हैं इसमें ऐसे साथी भी हैं, इस देश की व्यवस्था के बारे में जानते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इनके डिसीजन को भी जानते हैं और भारत के संविधान को भी जानते हैं। हम लोगों को चिंता है कि हमारे देश में भारत का संविधान को खुलेआम जलाया जाता है जंतर मंतर पे, जिससे इस देश की व्यवस्था चल रही है। क्या हो रहा है इस देश में? यहाँ पर किसानों की हालत जर्जर होती जा रही है। मंडी, मेरे घर में भी अभी 20-30 कुंटल गेहूं रखे थे, लेकिन आज आएगा भाव, कल आएगा भाव करके 3-3 कुंटल 4-4 कुंटल बिक रहे हैं रोज। भाव मिल नहीं रहा है तो किसान क्या करेगा? किसान आज एक बड़ा मजदूर बन गया है। 2.5-3 एकड़ जमीन है उनके पास और उस जमीन में खाद के पैसे चले जाते हैं, दवाई के पैसे चले जाते हैं और जो औजार लगता है उसमें पैसे चले जाते हैं, खड़ाई जुताई वगैरह में। तो कहाँ बचेगा? बीज लाता है उसका भी ब्याज में चले जाता है। 6 महीने में किसान पैसे देखता है, जैसा वैसा करके अपनी खेती चलाता है, लेकिन वो किसान के पास बचता क्या है? क्या बचता है? इसीलिए आत्महत्याएं देश में हर दिन बढ़ती जा रही है। कारण यही है कि हमारा किसान एक मोटा बड़ा मजदूर बन के रह गया है, किसान के पास कुछ नहीं बच रहा है। अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाएगा, वो अपने घर में जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पाएगा तो क्या होगा? किसान तो इस देश की रीढ़ है। अगर किसान ही इस देश में एक लाचार स्थिति में चले जाएगा, गर्त की स्थिति में चले जाएगा तो इस देश का क्या होगा? क्या पैसे खाएंगे? अभी कोरोना काल में ऐसे कई कंट्री में उदाहरण देखने को मिला है कि वहां पे लोग, एक परिवार के लोग इकट्ठे मर गए तो उसने सामने वाले ने बिल्डिंग के ऊपर से पैसे फेंका सड़कों पे। ऐसे भी दृश्य देखने को मिला है। और ये जो मंडी का जो मामला है और भी जो जो पंचायती वाले जो मामले हैं, इसमें सबसे ज्यादा आदिवासी समाज बर्बाद हो रहा है। आदिवासी समाज को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। आदिवासी के नाम पे इतनी योजनाएं बनती है, कितनी अनगिनत योजनाएं बनी है, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक वो योजनाएं नहीं आ रही है। और हमारे नाम पे बजट बनता है, देश का बजट अलग बनता है, आदिवासियों का बजट अलग बनता है 275 के तहत, लेकिन वो जो बजट कहाँ पे कैसे लग रहा है उसकी भी जानकारी नहीं है। हम लोग, मैं कई जगह माइक के माध्यम से बोलता हूँ कि आदिवासियों के जितने भी योजनाएं आती है, बजट पास होता है, उस बजट को 17 से 19% सिर्फ खर्च होता है, उसमें भी भ्रष्टाचारी, शोषण, अत्याचारी आ जाती है और बाकी पैसे रिप्लेस हो जाते हैं, डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। डाइवर्ट कैसे? जैसे इंदौर का IT पार्क बनाना है, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला है, ऐसे तमाम चीजों में बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में वो अमरा नावेन पैसा रहे छे, तीसरी जगह कर देतला और फिर बाद में ओवी अगलू बजट आवतलू कि ओवी आछे पैसा 17 से 19% खर्च करतला, बाकी पैसा ओवी जात रहतला तीसरे जगह कर देतला और बदनाम कौन होतला? हमू। अगर जे पैसा पूरा 50% भी अगर सही तरीके से सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाएंगे तो इस देश में सबसे बेहतर एजुकेशन हमारे पास होगा। मीडिया में हमारे लोग होंगे, मास कम्युनिकेशन में हमारे लोग आज तक नहीं गए, NLU के माध्यम में लॉ में नहीं गए हमारे लोग,
एकदम उच्च शिक्षा में हमारे लोग जाने लग जाएंगे। हर साल विदेश में पढ़ने के लिए हमारे लिए योजनाएं बनती है, वहां पे भी हमारे लोग नहीं जा पाते। कैसे जाएंगे? सब खा जाते हैं। और इस क्षेत्र के जो विधायक है, जो जिम्मेदार नेतृत्व है, वो भी ध्यान नहीं देते। अभी जो ये रैली निकली है, इस रैली को कुछ लोग ये जोड़ देंगे, अरे ये तो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, अरे ये तो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो बैठे हैं, ये सिर्फ इतने लोग नहीं हैं, ये पूरा मध्य प्रदेश आके बैठा है यहाँ पे। और इस रैली को पूरे भारत के तमाम राज्य के कोने कोने के लोग भी देख रहे हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे युवा है जो पहले हमारी खबर गांव में नहीं छपती थी, अभी हमको परवाह नहीं है खबर छापो या मत छापो। हमारे पास यूट्यूब चैनल आ गए हैं, इंस्टाग्राम आ गया है, फेसबुक आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है। अब हमारी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, बड़े बड़े जो नामी राष्ट्रीय लेवल के अखबार हैं, उन अखबारों में भी हमारी खबरें छपने लग गई है। अब अपना आदिवासी समाज कमजोर नहीं है। एक बात और बता दूं कि मैं सर्विस करता हूं, तो लोग बोलते हैं कि तुम सर्विस वाले बोल नहीं सकते। मेरा ट्रांसफर अभी गुना कर दिया गया ताकि जोबट में चुनाव है, ये इंदौर में बैठ के जोबट के चुनाव को प्रभावित करेगा। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि ये समाज मुझे रोटी दिया, बेटी दिया और मरने के बाद 4 कंधा भी देगा, और इसी समाज के सर्टिफिकेट पे मैं नौकरी कर रहा हूं। तो इस समाज का जहां दर्द होगा, जहां संघर्ष होगा, वहां मैं खड़ा मिलूंगा, चाहे मेरी नौकरी चले जाए, कोई परवाह नहीं। मेरे पीछे तमाम खुफिया एजेंसियां भी लगी रहती है और मोबाइल भी ट्रेस होता है, लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं करता हूं। मैं गलत नहीं हूं, मैं कोई आतंकवादी, कोई नक्सलवादी नहीं हूं। मेरे समाज के लोगों का न्याय की बात करता हूं। मेरे समाज के लिए जो संवैधानिक अधिकार है, वो अधिकार क्यों ना सही तरीके से सुचारू रूप से समाज में काम आ रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा समाज में, संविधान के हिसाब से कुछ काम नहीं हो रहा है। इसीलिए आज ये रैली के माध्यम से आ रहे हैं और हम लोग भी आए, मैं भी आया। मैं शुरू में सोचा कि मैं नहीं बोलूंगा, मैंने मना कर दिया था बोलने के लिए, लेकिन राजेश भाई ने बोला कि बोलना पड़ेगा, 2 शब्द बोलना। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो लोग हैं इतना इस कागज के राज को नहीं जानते हैं। अगर ये किसी भी प्रोसीजर के लिए जाएंगे तो इनको छोटे मोटे कागजात में कानूनी प्रक्रिया में उलझा दिया जाएगा, इनको एक छोटा बाबू लूट लिया जाएगा, तो ये क्या न्याय की मांग करेंगे। इसलिए हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग अपने इतिहास को जानते हैं, हमारे देवी देवताओं के विचारों को जानते हैं, हमारे क्रांतिकारियों के विचारों को जानते हैं, और उसी विचारों के आधार पर हम जगह जगह संघर्ष कर रहे हैं। और थोड़ी 2 मिनट अपने आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, अभी नीमच में 100 मीटर तक एक गाड़ी से पीछे बांधकर रगड़ा गया, घिसा गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात, नेमावर में उनको मार दिया, बलात्कार कर दिया, 3 नाबालिग थे, उनको भी मार के जेसीबी से गड्ढा खोद के 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दिया, और यूरिया और नमक डाल के उनका जो साक्ष्य है उसको मिटाने की कोशिश की गई थी। तो कितनी दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात, मानपुर में पूरे पहाड़ी पे केमिकल फेंक दिया गया। वहां केमिकल फेंकने से पर्यावरण दूषित होगा, पानी दूषित होगा, बायोडाइवर्सिटी दूषित होगा, और जो नदी में पानी जाएगा तो मां नर्मदा नदी में भी जाएगा, तो वहां का भी हजारों लाखों करोड़ों जीव जंतु मरेंगे। कितना बड़ा नाश हो रहा है, उनके ऊपर बड़े बड़े स्तर पे कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ देश में कभी पार्टी पॉलिटिक्स का प्रभाव रहता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, उन लोगों को रात भर मारने के लिए दौड़ाए लोगों ने, ऐसा हुआ। और दूसरी बात, हमारे समाज के बेटे नौकरी वाले लोग जो हैं, अगर समाज में आके बोलते हैं
कि वो देश के संविधान को जानते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जानते हैं, इस देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से जानते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रेस, मीडिया, इन तमाम चीजों को हमारे पढ़े लिखे लोग जानते हैं। लेकिन हमारे जो छूट भैया नेता जो रहते हैं, ये क्या सोचते हैं कि ये तो हमारी जमीन को कहीं खसका ना दे, इसीलिए उनको कांग्रेस, बीजेपी एवं तमाम पार्टी से जोड़कर देख के उनका नुकसान करते हैं। कितने ट्रांसफर होते हैं आप लोग देख रहे होंगे, कितने ट्रांसफर, मिड स्टेशन में ट्रांसफर होना ये गैर कानूनी है, मिड स्टेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकता। और मैंने तो ऐसा भी सुना कि एक नेता को नमस्कार नहीं किया तो उसका भी ट्रांसफर कर दिया। यार ये क्या कर रहे हैं? और ये ट्रांसफर से, मैं तो ट्रांसफर से मैं कभी नहीं डरता, मेरा जैसा हुआ मैंने बोल दिया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी हमारा गुनाह हो गया, लेकिन मुझे डिस्चार्ज कर दो, सस्पेंड कर दो, और भी जितनी ताकत लगती है वो ताकत पूरी लगा दो। लेकिन मैं समाज का काम करने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे समाज के दुख दर्द को, तो वो समस्या समाज में आके मैं बताऊंगा। अगर हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं बोलेंगे समाज के बारे में, समाज के अधिकारों के बारे में ऐसे आके बात नहीं करेंगे, तो समाज की बात कौन करेगा? कौन बताएगा कि आज जैसे अभी हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से हर चीज को जानते हैं, लेकिन बाकी लोग क्या जानेंगे कि इस देश में कौन सा कानून नया बन रहा है, कौन से राज्य में क्या हो रहा है, आप झारखंड में क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है, और छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, इधर आंध्र तरफ क्या हो रहा है, राजस्थान, गुजरात में क्या हो रहा है, किसको पता? आप हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, आप पढ़े लिखे लोगों को क्यों रोकते यार? आप अपनी नेतागिरी अपनी जगह पे करते रहो ना, जन्म से मृत्यु तक तुम कांग्रेस भाजपा करते रहो। और ये मैं आप सबके सामने कहता हूं, मैं ना कांग्रेस ना बीजेपी किसी भी पार्टी से जुड़ के हम लोग नहीं रहता है। और ये जो जितने भी लोग आए हैं, ये आज का जो एक प्रदर्शन कहना चाहिए, ये एक यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही, देश की जो व्यवस्था है, मंडी की व्यवस्था है, जर्जर होती जा रही है, इसलिए ये लोग आए हैं। इन लोगों के संघर्ष को ना कोई जातिवादी समझे, ना कोई किसी शासन और प्रशासन के लोगों के खिलाफ समझे, ऐसा नहीं समझे, क्योंकि भारत का संविधान ने हमको संघर्ष करने का भी राइट्स दिया है। उस राइट्स के तहत ये लोग आए हैं और इन लोगों के साथ पूरा देश के लोग हैं। और अब मैं इतना कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा, और नौकरी वाले जितने भी भाई हैं या पुलिस में भी अपने भाई होंगे, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप अगर यहाँ कोई भी विवेचना में आए तो उनका साथ दे, नहीं तो क्या है कि अपने वालों को लूटने में, बर्बाद करने में लगे रहते। अभी जैसे बिस्टान का घटना है, बिस्टान में क्या हुआ, दोनों पक्ष अपने ही थे, क्या हुआ वहां पे, लेकिन कितनी बुरी स्थिति हो गई कि वो एक ब्रेकिंग न्यूज बन गया पूरे देश में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे साथ तमाम लोग हैं, कानून को जानने वाले भी लोग हैं, साहित्य को जानने वाले लोग भी हैं, इतिहास को जानने वाले लोग भी हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है गजेटेड ऑफिसर लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं, मीडिया भी हमारे साथ है, तमाम ऐसे जो निष्पक्ष नेता है। कुछ नेता भी ऐसे हैं, नहीं तो कुछ नेता तो हम लोगों को देख के भागते ही है। तो ठीक है, ती दादा तुमरा संघर्ष में आम रहसु एने जोत्र पण से तोत्र साथ देसु। एने जब तक गजानन दादा है हमारे बीच में, राजेश भाई जैसे हैं, कोई हम लोगों को कोई हराने वाला नहीं है। और इनसे और भी युवाओं को सीखना चाहिए कि ये आदमी जिनेवा जाके बात रख सकते हैं, तमाम कंट्री में जाके बात रख सकते हैं, तो यहाँ अपनी बात क्यों नहीं वजनदारी से रखेंगे। ऐसे लोगों की बात सुनना चाहिए। ये ऐतिहासिक लोग हैं, ये आने वाले दिनों में इनके ऊपर पीएचडी हो सकती है, इनके ऊपर शोध हो सकता है। इनके संघर्ष जो है, इनका संघर्ष बहुत खतरनाक संघर्ष रहा है, और उसी संघर्ष के नतीजे में, उसी संघर्ष के छाव में आज हम लोग सम्मान का जिंदगी जी रहे हैं। नहीं तो पहले बस में जाते थे, मैं खुद मेरी मम्मी के साथ बस में जाता था तो उतार देते थे नाटी वाली बाइक देख के। लेकिन गजानन दादा जैसे लोग आए गांव में, पहले एक ग्राम सेवक, एक